हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित राय आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री विथ एसआर में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें जिससे कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्लांट प्रोपेगेशन। प्लांट प्रोपेगेशन होता क्या है उसे हम पढ़ेंगे, और इसमें जो है कि हम केवल एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को ही कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि प्लांट प्रोपेगेशन के अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, उनको हम जो है फिल इन द ब्लैंक। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि प्लांट प्रोपेगेशन के अंतर्गत जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाले हैं उनको मैं बताता हूं। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स बाय सेक्सुअल और असेक्सुअल मेथड इज नोन एज। जो प्लांट प्रोपेगेशन होता है उसे क्या है, प्लांट प्रोपेगेशन कैसे होता है, तो वो होता है द प्लांट प्रोपेगेशन इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स बाय सेक्सुअल और असेक्सुअल मेथड्स इज नोन एज प्लांट प्रोपेगेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लांट प्रोपेगेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट, मतलब अब एक प्लांट से सेक्सुअल और असेक्सुअल मेथड, लैंगिक या अलैंगिक मेथड्स के द्वारा, लैंगिक या अलैंगिक मेथड्स के द्वारा जो प्लांट्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणन होता है, एक से अनेक जो पौधे बनाए जाते हैं उन्हें हम प्लांट प्रोपेगेशन के नाम से जानते हैं। प्लांट प्रोपेगेशन के नाम से जाना जाता है। ओके, अब जो आ गया वो है मल्टीप्लिकेशन। अब बताइए, जो अब तो हो गया आपका ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स बाय सेक्सुअल और असेक्सुअल मेथड इज नोन एज प्लांट प्रोपेगेशन। जो प्लांट्स का मल्टीप्लिकेशन होता है सेक्सुअल या लैंगिक या अलैंगिक जनन के द्वारा, उसे हम प्लांट प्रोपेगेशन कहते हैं। अब सेकेंड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट बाय सीड इज नोन एज। वे पौधे जिनका गुणन या जिनकी वृद्धि सीड के द्वारा की जाती है, बीज के द्वारा की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल प्रोपेगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्सुअल प्रोपेगेशन। सेक्सुअल प्रोपेगेशन के नाम से जानते हैं। ओके, ये हो गया आपका सेक्सुअल प्रोपेगेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स बाय सीड इज नोन एज सेक्सुअल प्रोपेगेशन और सीड प्रोपेगेशन। इसे हम सीड प्रोपेगेशन के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब आगे एक नोट में डाल लीजिए, जो पपाया होता है यानी पपीता, पपीते को केवल सेक्सुअल प्रोपेगेशन के द्वारा ही उगाया जा सकता है, ग्रो कराया जा सकता है। इसे असेक्सुअल मेथड के द्वारा ग्रो नहीं कराया जा सकता, अलैंगिक जनन के द्वारा पपाया को ग्रो नहीं कराया जा सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसे आप नोट में डालिए। यहाँ पे मैंने नोट डाल दिया है, आप उसे नोट कर लीजिए कि पपाया इज ओनली प्रोपेगेटेड बाय सेक्सुअल प्रोपेगेशन। पपाया को जो है केवल लैंगिक प्रवर्धन के द्वारा ही उगाया जा सकता है, ग्रो कराया जा सकता है। अब देखिए, ये है INM का पूछ देगा कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ INM। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, मतलब कि पोषण का की देख रेख मैनेजमेंट करना है। IPM क्या होता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक, इसका जो है आपका फुल फॉर्म है, INM का फुल फॉर्म हो गया इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। और IPM का फुल फॉर्म हो गया, IPM का हो गया है आपका इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। आइए इसे एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि प्लांट प्रोपेगेशन क्या होता है, सीड प्रोपेगेशन या सेक्सुअल प्रोपेगेशन क्या होता है, इन पपाया कैसे
पपाया को किस विधि के द्वारा जो है कि ग्रो कराया जा सकता है, आईएनएम का फुल नेम या फुल फॉर्म क्या होता है, आईपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, इसे मैं आपको बता देता हूँ। मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लांट्स बाई सेक्सुअल और असेक्सुअल प्रोपेगेशन इज नोन एज प्लांट प्रोपेगेशन। मतलब पौधों को लैंगिक या अलैंगिक प्रवर्धन के द्वारा ग्रो कराना ही क्या कहलाता है, पादप प्रवर्धन कहलाता है, प्लांट प्रोपेगेशन कहलाता है। मल्टीप्लिकेशन सेकेंड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स बाय सीड इज नोन एज सेक्सुअल प्रोपेगेशन। मीन्स जो सेक्सुअल प्रोपेगेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स, वे पौधे जिनका प्रवर्धन सीड्स के द्वारा, बीजों के द्वारा कराया जाता है, उसे हम सेक्सुअल प्रोपेगेशन कहते हैं या सीड प्रोपेगेशन के नाम से भी इसे जानते हैं। या सीड प्रोपेगेशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। पपाया नोट है, एक इंपॉर्टेंट नोट है, पपाया इज ओनली प्रोपेगेटेड बाय सेक्सुअल प्रोपेगेशन। जो पपाया होता है, जो पपीता होता है, उसे केवल हम सेक्सुअल प्रोपेगेशन के द्वारा ही ग्रो करा सकते हैं। इसे एसेक्सुअल प्रोपेगेशन के द्वारा ग्रो नहीं कराया जा सकता, क्योंकि इसकी जो ब्रांचेज होती हैं वे एसेक्सुअल प्रोपेगेशन में सहायक नहीं होती हैं, कि उसमें जो है एसेक्सुअल प्रोपेगेशन नहीं कराया जा सकता। ये केवल पपाया केवल सीड के द्वारा ही ग्रो कराया जाता है, इसलिए इसे सेक्सुअल प्रोपेगेशन के अंतर्गत रखा गया है। आईएनएम क्या होता है? आईएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। और आईपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ओके, चलिए जो है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं कि क्या नेक्स्ट क्वेश्चन को, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन होगा वो है हाइब्रिड कैन डेवलप ओनली बाय सेक्सुअल प्रोपेगेशन। जो हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं उन्हें केवल हम सेक्सुअल लैंगिक प्रवर्धन के द्वारा ही उगा सकते हैं। सीड कैन बी स्टोर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। जो सीड होते हैं, जो बीज होते हैं, उन्हें हम लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए स्टोर कर सकते हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन तक रख सकते हैं। लेकिन जो एक्सेक्सुअली प्रोपेगेशन होता है, इसके अंतर्गत जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं उन्हें हम लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए स्टोर नहीं कर सकते। वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड, फिफ्थ हो गया। अब ये फोर्थ जो था वो है सीड कैन बी स्टोर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। जो सीड होता है, जो बीज होता है, उसे हम लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए स्टोर कर सकते हैं। प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट बाय वेजिटेटिव पार्ट्स इज नोन एज एसेक्सुअल प्रोपेगेशन। जो प्लांट्स, जो पौधे, वह प्रवर्धन जिसमें प्लांट्स के पार्ट्स के द्वारा, वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा, कायिक भाग के द्वारा नए पौधे को उगाया जाता है, उसे हम एसेक्सुअल प्रोपेगेशन कहते हैं। मीन्स प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स बाय वेजिटेटिव पार्ट्स इज नोन एज एसेक्सुअल प्रोपेगेशन। वह प्रवर्धन जिसके अंतर्गत वह पादप प्रवर्धन जिसके अंतर्गत हम पौधे के कायिक भाग से किसी नए पौधे को ग्रो कराते हैं, उसे हम एसेक्सुअल प्रोपेगेशन कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। 6. वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड प्लांट्स आर अर्ली बेयरिंग। जो वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड प्लांट होते हैं, जो कायिक प्रवर्धन के द्वारा उगाए गए पौधे होते हैं, ग्रो कराए हुए पौधे होते हैं, उनमें जो बियरिंग होती है, जो फ्रूट्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स की बियरिंग होती है, वो जल्दी होती है। बियरिंग ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स इन वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड प्लांट्स आर अर्ली, या वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड प्लांट्स आर अर्ली बियरिंग। जो वेजिटेटिव यानी कायिक प्रवर्धन के द्वारा ग्रो कराए गए पौधे होते हैं, उनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग
बहुत जल्दी होती है। एपोमेटिक सीड्स कौन से होती हैं? वो होता है सिट्रस और मैंगो। एपोमेटिक सीड्स आर 7th नंबर है, आपका ये 7th नंबर है। एपोमेटिक सीड्स आर सिट्रस एंड मैंगो। जो एपोमेटिक सीड्स होते हैं वो सिट्रस और मैंगो होता है। 8 नंबर, कटिंग इज पीस ऑफ प्लांट विच प्रोड्यूस एडवेंटिशियस रूट। कटिंग ऑफ ए पीस ऑफ, जब हम किसी पौधे के किसी एक पार्ट को कट करते हैं और वो कट कर देते हैं, तो वहां से जो भी रूट निकलती है, जो भी जड़ें निकलती हैं, उसे हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। ओके, एक बार और देख लीजिए। थर्ड में हाइब्रिड कैन डेवलप ओनली बाय सेक्सुअल प्रोपेगेशन। जो हाइब्रिड पौधे होते हैं उन्हें केवल हम लैंगिक जन्म के द्वारा, सेक्सुअल प्रोपेगेशन के द्वारा ही, लैंगिक प्रवर्धन के द्वारा यानी सेक्सुअल प्रोपेगेशन के द्वारा ही उगा सकते हैं। सीड कैन बी स्टोर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। जो सीड्स होते हैं उन्हें हम अधिक समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये 4th नंबर था। 5th नंबर जो है वह propagation of plants by vegetative parts of the plant by vegetative part is known as asexual propagation। वह प्रवर्धन जिसके अंतर्गत हम पौधे के वेजिटेटिव यानी कायिक भाग से नए पौधे को उगाते हैं, ग्रो कराते हैं, उसे हम अलैंगिक प्रवर्धन कहते हैं। उसे हम या एसेक्सुअल प्रोपेगेशन के नाम, इंग्लिश में उसे एसेक्सुअल प्रोपेगेशन के नाम से जाना जाता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड प्लांट्स आर अर्ली बियरिंग। जो वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड प्लांट होते हैं वो अर्ली बियरिंग होते हैं। ये जल्दी से फ्रूटिंग और फ्लावरिंग इनमें बहुत जल्दी होती है। वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड प्लांट्स में कायिक प्रवर्धन के द्वारा उगाए गए पौधों में जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है बहुत ही जल्दी होती है। एपोमेटिक सीड्स कौन से होते हैं? वो होते हैं सिट्रस और मैंगो। सिट्रस एंड मैंगो आर एपोमेटिक सीड्स। ओके, 8 नंबर, कटिंग इज पीस ऑफ प्लांट्स विच प्रोड्यूस एडवेंटिशियस रूट। किसी पौधे के किसी एक भाग को काटने के बाद वहां से जो रूट्स निकलती है उसे हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। 9th हमारा जो 9th वाला क्वेश्चन है वो बनेगा टाइम ऑफ कटिंग। मतलब कि पौधों को कटिंग करने का कौन सा सही समय होता है। कटिंग टाइम ऑफ डायसिडियस प्लांट्स आर मार्च टू अप्रैल। जो डायसिडियस प्लांट्स होते हैं उनको कट करने का यानी उनकी कटिंग करने का सही समय मार्च से अप्रैल होता है। नंबर 10, कटिंग टाइम ऑफ एवरग्रीन प्लांट्स आर मई टू सितंबर। जो एवरग्रीन मतलब सदाबहार पौधे होते हैं उनकी कटिंग का सही समय होता है मई टू सितंबर। मतलब कि मई टू सितंबर में हम एवरग्रीन प्लांट्स की कटिंग कर सकते हैं और मार्च टू अप्रैल में हम डायसिडियस प्लांट्स की कटिंग कर सकते हैं।